नमस्कार। आज के इस फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। 12 नवंबर को विश्व भर में विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और निमोनिया माना जाता है कि 5 साल के कम बच्चे और वृद्धों में इन्फेक्शन के कारण होने वाली मौतों का आज भी सबसे बड़ा जिम्मेवार रोग है। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये निमोनिया की जो बीमारी है ये होती क्या है, किन कारणों से होती है, इसके बचाव के क्या उपाय किए जा सकते हैं और मूलतः इसका उपचार का क्या प्रोटोकॉल है। आपके सभी वक्तव्यों में एक बात होती है कि आप प्रोटोकोलाइज्ड मेडिसिन की बात करती हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के भी एक लेवल पे आगे है प्रोटोकोलाइज्ड मेडिसिन। तो क्या जेंडर है, क्या उम्र है, क्या परिस्थितियां हैं? तो डॉक्टर साहब, इसके विषय में आज आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो सभी कुमाऊवासियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज विश्व निमोनिया दिवस के उपलक्ष्य में हम निमोनिया के बारे में बात करेंगे, जो एक श्वसन प्रक्रिया को लेकर एक इन्फेक्शन, एक रोग है। और मूलतः ये छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में, अंडर 5 में और एल्डरली पॉपुलेशन में ज़्यादा उनकी प्रिडिलेक्शन या उनकी वल्नरेबिलिटी होती है इस बीमारी के प्रति। अब अगर हम निमोनिया के तत्वों को समझे तो निमोनिया एक प्रकार का इन्फ्लामेशन है जो कि लंग्स में, जो हमारे एयर सैक्स होते हैं, अल्वियोलाई जिसे हम कहते हैं, उसमें वो इन्फ्लामेशन के कारण फ्लूइड या पस भर जाता है, तो ऑक्सीजन जो है ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच पाती है। तो इसका डायग्नोसिस जो होता है वो पेशेंट के सिम्टम्स को देखकर सबसे पहले तो डॉक्टर आप देखिएगा आपको कि प्राइमरी सिम्टम्स, आप क्यों चिकित्सक के पास जाएंगे? बच्चे की खांसी होता है जिसमें बलगम भी आ रहा है, फ्लेगम भी है, फीवर आता है, चिल्स होते हैं यानी कि ठंड लग के बुखार आना, और डिफिकल्ट ब्रीदिंग। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि लेबर्ड या डिफिकल्ट ब्रीदिंग। देखिए, आमतौर पे जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं, हम नॉस्ट्रल से या मुंह से सांस ले रहे हैं, तो जब एक्सेसरी मसल्स को यूज किया जाता है ब्रीदिंग में, यानी कि चेस्ट की इंटरकॉस्टल मसल्स, आप जिसे कहते हैं, छोटे बच्चों में पाया जाता है पसलियां चलना जिसे हम कहते हैं। जी जी तो जी। या स्टर्नल ब्रीदिंग से वो हिल रही है मसल, तो ये डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट है कि उनको ये नोट करते हैं। तो आपको मूलतः बच्चों में यदि कोई खांसी जो कि न जारी 2 से 3 से दिन से ऊपर हो रही है, बुखार है और एक प्रकार से ठंड लग के बुखार आ रहा है, कहीं ब्लूइश डिस्कलरेशन है लिप्स की या फिंगर टिप्स की, और चिल्स हैं, कफ है, लेबर्ड ब्रीदिंग, डिफिकल्ट श्वास लेने में दिक्कत होना, ब्रीदिंग रेट काफी बढ़ जाना और एक खिंच के सांस आना, ये प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। डायग्नोसिस के लेवल पे हम पहले तो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर करते हैं, फिर चेस्ट एक्सरे बताता है कि भाई लंग्स में किस हद तक इन्फेक्शन फैला है, फ्लूइड तो नहीं है, ये सब चीजें हैं। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि ब्लड टेस्ट होते हैं कि भाई कंप्लीट ब्लड काउंट, आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो लड़ते हैं इन्फेक्शन के विरुद्ध, तो ब्लड काउंट्स बढ़ जाते हैं, सीआरपी चेक किया जाता है, ये सारे इन्फेक्शन को बताता है, ये सब रहता है। और इसी के साथ हम बलगम की जांच भी करते हैं कई बार, ये देखने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। निमोनिया जैसे न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस तो भी कुछ कॉजेज होते हैं, फंगस भी कॉजेज होते हैं, तो इन सबको हम फिर रूल आउट करते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि निमोनिया के जो रीजंस है ये इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, टीबी भी ज़्यादातर समाज में पाया जाता है, तो टीबी और निमोनिया में क्या अंतर है, एक सामान्य समझ के लिए? तो मेजरली निमोनिया वैसे मैक्सिमम प्रतिशत जो है बैक्टीरिया से ही होता है। टीबी भी एक प्रकार का बैक्टीरियम होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो उसका बैक्टीरिया अलग है, निमोनिया का बैक्टीरिया पर टीबी में भी खांसी होती है, तो कैसे? जी, टीबी का इलाज एक अलग प्रकार से होता है। टीबी लंग्स में बहुत गहरे तक जाके कंसोलिडेशन, नोडुलर और सारा इन्फिल्ट्रेशन होता है लंग्स का। टीबी केवल लंग्स की प्रॉब्लम नहीं, टीबी बोन में भी पाई जाती है और अदर ऑर्गन्स में भी हो जाता है। तो फेफड़ों से जुड़े हुए टीबी और निमोनिया कह सकते हैं एक ही फैमिली के, एक ही कैटेगरी के डिसीजेज हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, पर निमोनिया काफी एक्यूट होता है। निमोनिया का जो एक एक्यूट का अर्थ डॉक्टर साहब? मतलब ये काफी सिवियर भी होता है। अच्छा। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन में जल्दी प्रोग्रेस। तो जैसा कि बताते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन वगैरह की 5 वर्ष से कम बालकों में और इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता की कमी के कारण ये ज़्यादा होता है
और वृद्धों में भी होता है। ये एक ऐसा रोग है जो बालकों में और वृद्धों में मूलतः होता है, तो इसके विषय में थोड़ा बताएं। तो इसके कारण ये है, देखिए बच्चों में और वृद्धों में, बच्चों में एक तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है, बच्चों की जो एक एयरवेज होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, तो उसमें जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और हैंड वॉशिंग, ये जो सारे हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं बच्चे इतना नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक उनका इम्यूनिटी डाउन होना, इन्फेक्शन होना का कारण बन जाता है। बड़े लोगों में भी जो वृद्धावस्था में है उनकी इम्यूनिटी होना, क्रॉनिक कोमॉर्बिड कंडीशंस जिसे हम कहते हैं कि अंडरलाइन हेल्थ कंडीशंस उनकी कुछ है जिससे उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो उनको भी निमोनिया का वो ऑनसेट होना, ऑनस्लॉट होना। तो डॉक्टर साहब, आज जो जिस प्रकार से एयर पोल्यूशन का जो एक प्रकार चल रहा है, तो उसका कितना प्रभाव, जो धूल है, जो पोल्यूशन है, जो वेहिकुलर एमिशंस हैं? देखिए बिल्कुल इसका बहुत रोल है, क्योंकि देखिए जब एयर पोल्यूटेड होती है तो नेचुरली जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो भी पोल्यूटेड है, तो उससे जो है लंग्स में एक अलग प्रकार का इन्फ्लेमेशन कॉज होता है, जिससे कि एक प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये हमें देखना है कि जो एयर पोल्यूशन, वेदर इट्स एक्सटर्नल और इंडोर, हम रहते हैं, हम एयर प्योरीफायर लगाते हैं, शहरों में इसका काफी प्रावधान है, पर इनसे जितना फर्क हो रहा है वो उतना लिमिटेड ही है। तो पहाड़ों में तो शुद्ध हवा है, कुमाऊँवासी तो इसके लिए उनको तो प्रकृति से, पर ठंड का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है निमोनिया की कंडीशन को लेकर? ठंड जो है वो एक प्रकार से टेम्परेचर्स की जो एक्सट्रीम्स होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा मॉड्यूलेट करते हैं। तो ठंड में कुछ बैक्टीरिया यदि आपके पनप रहे हैं तो वो भी एक कॉज हो सकता है, और ठंड में नेचुरली इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी की रेजिलिएंट टेम्परेचर होता है होम्योस्टैसिस का, वो एक इफेक्ट होता है। तो एंड व्हाट अबाउट स्मोकिंग, क्योंकि हम देखते हैं कि वृद्धों में धूम्रपान या स्मोकिंग भी एल्बिलिस को कॉज करता है, लंग कैंसर का बहुत बड़ा एक रीजन है, तो ये भी एक इम्यूनिटी डाउन होना और इन्फ्लेमेशन सबको ट्रिगर करने का एक महत्वपूर्ण कारण। और डॉक्टर साहब, इसका उपचार का जो ड्यूरेशन है, जैसे आपने डायग्नोज तो कर दिया, क्या ये इससे बचाव किया जा सकता है? क्या निमोनिया बहुत खतरनाक है? निमोनिया डेफिनेटली जब प्रोग्रेस करता है तो बहुत फास्ट स्पीड से प्रोग्रेस करता है, और इसके लिए बच्चों में विशेषकर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि डायग्नोसिस टाइम पे होना, फिर एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट उसका एंटीबायोटिक्स से होता है, और ये एंटीबायोटिक्स कई बार हमें आईवी भी चढ़ानी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी एंड ग्रेड ऑफ निमोनिया, जो कि डॉक्टर्स आपके डायग्नोज करते हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट भी कई बार देना पड़ता है जी। तो ये सब रहता है। प्रिवेंशन की जहां तक हम बात करें, आज पूरे हमारे हॉस्पिटल्स में सब जगह वैक्सीनेशंस हैं जो निमोनिया से प्रोटेक्ट करते हैं। इनफैक्ट जो आपके शेड्यूल ऑफ वैक्सीनेशंस होते हैं उसमें कुछ वैक्सीनेशंस ऑप्शनल भी होती है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी और निमोकोकल वैक्सीनेशंस, ये जरूर लगवाएं बच्चों को, ये आपके बच्चों को निमोनिया से बचाते हैं। तो यानी कि वैक्सीनेशन से हम 5 साल के कम बच्चों को बचा सकते हैं निमोनिया के माध्यम से। और वृद्धों में कैसे इसका उपचार होता है? वृद्धों में भी हम कहते हैं कि तो लाइफस्टाइल इम्यूनिटी बढ़ाना, एक हेल्दी डाइट लेना, फिजिकल एक्टिविटी अच्छा रखना, हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखना, हैंड वॉशिंग करते रहना, और क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस को अच्छे से मैनेज करना ताकि इम्यूनिटी आपकी डाउन ना हो। डॉक्टर साहब, हम लोग अभी पूरा विश्व जो है कोविड-19 के संक्रमण काल से गुजरा, तो कुछ वो भी श्वसन प्रक्रिया से ही जुड़ा हुआ एक रोग था, तो उससे कोविड-19 और निमोनिया के बीच की जो सिवियरिटी है उसके विषय में भी थोड़ा मार्गदर्शन करें। तो कोविड-19 में हमने ये बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मार्गदर्शन के लिए। और हमें लगता है कि और प्राणायाम की जो प्रक्रिया है, पहाड़ों में जो शुद्ध हवा तो है, ठंड से बचें, और जो ये सारे के सारे आपने जो सारी टिप्स बताई उसका हम वी विल टेक चार्ज ऑफ इट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।